बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 23 फरवरी 2024 बरोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें। आज की वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में यौम तासीस के रंगारंग प्रोग्राम जारी। सऊदी अरब के यौम तासीस के मौके पर तमाम रीजन्स में मुख्तलिफ नौइयत की तकरीबात का सिलसिला जारी। तमाम शहरों की अहम सरकारी और नीम सरकारी इमारतों को सबज़ रोशनियों से सजाया गया। मुख्तलिफ शहरों में यौम तासीस के हवाले से तासीसी जो गाँव है उसके उन्वान से खुसूसी इलाके तैयार किए गए हैं, जहाँ तकरीबात मुनक्कद की गई। सऊदी खबरसा एजेंसी एस पी के मुताबिक रियाद में वजारत दाखिला की इमारत को भी खुसूसी तौर पर सबज़ कुमकुमों से सजाया गया, जिससे रात के वक्त इलाके की रौनकें दोबाला होगी। वजारत दाखिला की जानब से यौम तासीस के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए गए, जिनमें फ़ौजी परेड, ड्रामे, शेरी महफल और सकाफती शोज़ शामिल थे। दूसरी जानब हाई रीजन में भी यौम तासीस के मौके पर सकाफती शोज़ का अहतमाम किया गया। तासीसी कस्बा के उन्वान से नुमाइश का भी अहतमाम किया गया, जो 3 दिन तक जारी रहेगी। नुमाइश में सऊदी अरब के ओहद रफ्ता के अक्कासी की गई है, जबकि बच्चों के लिए खसूसी तौर पर तफरीही प्रोग्राम हैं। जदान में गवर्नरेट और म्यूनसिपैलिटी के ताउन से मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। साहिल पर मुख्तलिफ तंजीमों की जानब से तफरीही प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जा रहे हैं। अल्लाह कमिश्नरी में भी सऊदी अरब के यौम तासीस के मौके पर शहर के वस्त में खसूसी शोज़ का इनेकाद किया गया है, जिसमें कौमी प्रोग्राम्स पेश किए जा रहे हैं। मुनक्कदा नुमाइश में बच्चों ने इलाके के लिबास पहन कर सकाफती शोज़ भी पेश किए हैं। शहज़ादा फैसल बिन फरहान से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से G20 के इजलास के मौके पर तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात की है, जिसमें दो तरफ़ा दिलचस्पी के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। सरकारी खबरसा एजेंसी एस पी के मुताबिक ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में G20 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास मुनक्कद हो रहा है, जिसमें सऊदी वफ़द की सरबराही जो है शहज़ादा फैसल बिन फरहान कर रहे हैं। पाकिस्तान के मारूफ और सहाफ़ी और यूट्यूबर इमरान रियाज खान को लाहौर से गिरफ़्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर से मारूफ सहाफ़ी और यूट्यूबर इमरान रियाज खान को उनकी रहाइश से जो पुलिस ने हिरासत में ले लिया, उनकी फैमिली ने उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। यानी शाहिदीन के मुताबिक 6 से 8 पुलिस की गाड़ियाँ, जिनमें एलीट फोर्स की गाड़ियाँ भी शामिल थी, इमरान रियाज खान के घर के बाहर रुकी और उनको लेकर वहाँ से चली गई। एक वीडियो क्लिप भी सामने आया है, जिसमें पुलिस की चंद गाड़ियाँ उनकी रहाइशगाह से वापस जाते हुए देखी जा सकती हैं। इमरान रियाज खान के भाई यूसुफ ने बताया कि सादा कपड़ों में मलबूस एहलकारों ने इमरान रियाज को घर से गिरफ्तार किया है। घर आने वाले लोगों ने गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई। उन्होंने दावा किया कि 15 से ज़ायद गाड़ियों पर सादा कपड़ों में मलबूस लोगों ने घर के अंदर घुसकर इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया है और घर से लैपटॉप समेत दीगर सामान भी साथ लेके। जुमेरात के दिन इमरान रियाज खान को FIA की जानब से नोटिस भी मौसूल हुआ था। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के आगाज़ से पहले ही मशरक़ी रीजन की मार्केटों में मुख्तलिफ मिक़दारों इक़साम की फरमानी की रोशनी में फलों और सब्जियों की कीमतों में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। पिछले 2 महीने के दौरान प्याज की कीमतों में रिकॉर्ड बुलंदी देखी गई, फिर बतदरीज 25% से ज़्यादा की कमी वाक़ई हुई, क्योंकि एक दरमियानी थैले की जो कीमत थी वो 50 रियाल से तजावज़ कर गई थी, जबकि बड़े थैले की कीमत 100 रियाल तक पहुँच गई थी। कुछ कस्टमर्स का कहना था इन दिनों प्याज के थैले की कीमत में काफ़ी कमी वाक़ई हुई है, जबकि चंद दिन पहले 4 किलो वज़नी प्याज की कीमत 40 रियाल थी, जो कि आज 28 रियाल है, और प्याज की कीमत जिसका वज़न 3 किलो है वो 35 रियाल फ़ी थैला था, आज 25 रियाल है। और इसी तरह 4.5 रियाल वज़नी आलू की कीमत 14 रियाल फ़ी किलो है। वज़ारत तिजारत रियाद के एक मोहल्ले में गोदाम पे जो छुपाए गए जो प्याज थे, उसको भी कब्ज़े में लेकर बाज़ारों में पहुँचाने में कामयाब रही है। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए निकाह के कवानीन क्या हैं? सऊदी अरब में शादी के कवानीन शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए अलग हैं। कवानीन के मुताबिक निकाह अदालत में रजिस्टर किया जाता है, जबकि इजाब कबूल भी कादी के सामने होता है। गैर मुल्कियों के लिए निकाह के लिए सऊदी अरब में लाखों की तादाद में सालों से गैर मुल्की अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ रहते हैं। यहाँ रहने वाले जो गैर मुल्की हैं, उनको शादी के मुकर्रर कवायद पर अमल करना ज़रूरी होता है। गैर मुल्कियों के लिए निकाह रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाकर करना पड़ता है, जिसके लिए अपॉइंटमेंट लेना होती है। लड़की के वालिद और लड़की जो है उनकी जानब से निकाह के लिए दरख्वास्त दी जाती है। निकाह के दिन वली की मौजूदगी में निकाह का खुतबा देकर दोनों तरफ की शराइत निकाह नामे में लिखी जाती हैं। अगर लड़की के वालिद नहीं है तो उसका मुसद्दका सबूत पेश करना ज़रूरी होता है। पाकिस्तान कौंसलेट में निकाह ख़ान की सहूलत मादी में हुआ करती थी, जिससे लोगों को सहूलत होती थी, और निकाह नामे को सफारत खाने और उसके बाद वजारत ख़ारजा से जो तस्दीक कराने की सहूलत होती थी, मगर काफ़ी अरसे से ये सहूलत ख़त्म कर दी गई है। अगर सऊदी अरब में कोई सऊदी शहरी किसी गैर मुल्की खातून से शादी का ख्वाहिशमंद होता
ہوتا ہے تو اسے وزارت داخلہ سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ شادی کے لیے NOC حاصل کرنے کے بعد ہی نکاح کو رجسٹر کرانا ممکن ہوتا ہے۔ اجازت کے بغیر نکاح رجسٹر نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی سعودی خاتون کسی غیر ملکی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے بارے میں بھی وزارت داخلہ سے اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ کافی مشکل ہوتا ہے، جس میں پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ، اس کے بعد وزارت داخلہ میں NOC کے لیے اپلیکیشن جاتی ہے اور وہاں سے منظوری آنے کے بعد ہی نکاح کی رجسٹریشن کی جو کارروائی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ بحرین میں پرائیویٹ شعبے کے ملازمین کے لیے نئے فوائد تیار۔ خلیجی ملک بحرین نے پرائیویٹ شعبے کے ملازمین کے لیے نئے فوائد کی منظوری دیے جانے کا امکان پیدا ہو گیا۔ گلف ڈیلی نیوز اور زویتا کے مطابق پارلیمنٹ کی مالیاتی اور اقتصادی امور اور دیگر جو سروسز ہیں اس کی کمپنیوں کے جو ملازمین سے متعلق ایک ترمیم آئی ہے، جس کے تحت پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین نئے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، جس میں کسی بھی ایسے ٹاسک کے لیے اضافی سیلری بھی شامل ہے جو ان کے ایگریمنٹ سے باہر ہو۔ اس کے ساتھ 2 دن کے ویکینڈ اور ملازمت شروع کرنے کے پہلے دن سے ہی بیماری کا جو چھٹی ہے اس کا اطلاق بھی ان فوائد میں شامل ہے۔ یوم تاسیس کے موقع پر جدہ میں کنگ عبدالعزیز کلچرل سینٹر نے سعودی عرب کی تاریخ پر مقابلوں کا انعقاد کیا۔ سرگرمیوں کا آغاز سعودی فولکلوری بینڈ اور سعودی عرب کے علاقوں کی نمائندگی کرنے والے دیگر مشہور فنون کی پیشکش کے ساتھ ہوا، اور چلڈرن تھیٹر کا قیام، جس میں بچوں کے گروپ میں پرفارمنس میں حصہ لیا، جس میں انہوں نے وطن سے محبت کا اظہار کیا، جس میں سعودی عرب کی تاریخ اور ثقافتی جو مقابلے ہیں وہ بھی منعقد کیے گئے۔ نئے ویزے پر آنے والے اقامہ نہ بننے پر کفالت کیسے تبدیل کرا سکتے ہیں؟ سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے قانون جو محنت ہے اس میں کافی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کہ سعودی عرب نئے ویزے پر رہتا 6 مہینے گزرنے کے باوجود کفیل نے اقامہ نہیں بنوایا، دوسری جگہ کفالت تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ سوال کے جواب میں بتایا گیا کہ کیوا کی جانب سے کہا گیا کہ اس صورت میں جبکہ کارکن کو سعودی عرب آئے ہوئے 90 دن سے زیادہ وقت گزر چکا ہے اور آجر کفیل کمپنی اسپانسر نے اقامہ جاری نہیں کرایا تو کارکن کو یہ حق ہے کہ وہ ڈائریکٹ نئے کفیل کے پاس اسپانسرشپ تبدیل کر سکتا ہے۔ واضح رہے، سماجی بہبود نے جو انٹرنیٹ پر کیوا کے عنوان سے جو پلیٹ فارم جاری کر رکھا ہے، تمام سروسز آن لائن انجام دی جاتی ہیں۔ کیوا پلیٹ فارم پر آجر اور اجیر کے حقوق کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لیبر مارکیٹ کے حوالے سے غیر ملکی کارکنوں کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہوئے جو معاملات ہیں اس کو جلد سے جلد نپٹایا جاتا ہے۔ کیوا پلیٹ فارم پر ورک پرمٹ کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کو سعودی عرب بلانے کے لیے ویزوں کے اجراء سے لے کر کارکنوں کے کفالت تبدیلی کے تمام معاملات دیکھے جاتے ہیں۔ وزارت محنت کے آن لائن پلیٹ فارم کیوا پر لاگ ان کرنے کے لیے سب سے پہلے اکاؤنٹ بنایا جائے، اس کے بعد لاگ ان کر کے وہاں موجود سروسز کا انتخاب کیا جائے، وہاں پر جو اسپانسرشپ تبدیلی کی آپشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔